अब हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 कह रहा है, ए मैन इज वॉकिंग ऑन रोड with the speed of 3 kilometer per hour. Raindrop falls vertically with a speed of 4 kilometer per hour. What is the velocity of raindrop with respect to man and velocity of man with respect to raindrop? तो देखिए पहले केस में हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और सेकंड में निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना, तो मैन को अपने को रेस्ट में कंसिडर करना पड़ेगा, और जिसको हम रेस्ट में कंसिडर करते हैं उसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए हमने मैन का डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन का प्रॉब्लम है। अब अगर इसमें ये रिलेटिव वेलोसिटी हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और सेकंड हमें ये वाला एंगल भी निकालना है, इस एंगल को मैंने क्या बोला, अल्फा। अब देखिए ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये आपका P है और ये आपका Q है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री रहता है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। P क्या है यहाँ पे, Vm है, और Q क्या है, VR है। तो देखिए ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू M। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब यहाँ पे एंगल निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो ये परपेंडिकुलर किसके जितना है, वी एम के जितना है, और ये बेस कितना है, वी आर है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू 3/4, वी एम इज 3, वी आर इज 4, इससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये एंगल आ गया 36.86 डिग्री। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन निकालना है, तो रेन को हमको किस में रखना पड़ेगा, रेस्ट में रखना पड़ेगा, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो देखिए इसका डायरेक्शन मैंने ऊपर कर दिया। तो हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो हमको पहले इसका एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, वही इसकी रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और हमको ये एंगल भी निकालना है। तो इसका एंगल देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल से निकाला और इसका मैंने वर्टिकल से निकाला है। कुछ बोला नहीं था इसलिए मैंने वर्टिकल से निकाल लिया, और यहाँ पे भी कुछ नहीं बोला इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल से निकाल दिया। अब देखिए रिजल्टेंट निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का ये एंगल निकालना है, तो हमने टेन अल्फा लगाया, तो एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी अब आपकी, और ये बेस टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी आर डिवाइडेड बाय वी एम। अल्फा निकल जाएगा, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3 कर देंगे हम लोग, तो टेन इनवर्स 4/3 करेंगे तो अल्फा आपका आ जाएगा, दैट इज 53.53 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। तो इस प्रॉब्लम में बोल रहा है, टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपियर्स टू फॉल वर्टिकली। देखिए रेन क्या गिरती है, वर्टिकली फॉल होती है, वैसे वर्टिकली फॉल होती है। अगर मैन यहाँ पे खड़ा रहता, स्टेशनरी रहता, रुका हुआ रहता, यहाँ पे रुका हुआ रहता, ठीक है, तो अगर रेन वर्टिकली दिखती है तो रेन वर्टिकली गिरती रहती। लेकिन यहाँ पे मेन क्या हो रहा है, चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। जब 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसको रेन कैसी नज़र आ रही है, वर्टिकली आ रही है। मतलब रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। अभी हम इससे निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसको हम कैलकुलेट करके भी निकालेंगे। तो वो क्या बोल रहा है, जब मैन 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो ये जो रेन है वो आपको कैसी नज़र आ रही है, वर्टिकली नज़र आ रही है। आगे बोल रहा है, व्हेन ही इंक्रीज द स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर, जब ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है
तो इट appears टू मीट हिम एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये रेन आपको क्या दिख रही है, 45 डिग्री फिर द विद द वर्टिकल बना रही है। मान लीजिए ये रेन है, रेन आपकी ऐसी भी हो सकती है, और वर्टिकल से क्या बना रही है, 45 डिग्री बना रही है। वर्टिकल से ये किताब क्या बना रही है, 45। तो इधर ये ऐसा 45 एज्यूम कर लो या ऐसा आप एज्यूम कर लो, ठीक। तो देखिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसको। हम प्रॉब्लम समझ गए आखिर प्रॉब्लम में बोल क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे लेट द वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, ए आई प्लस बी जे। ए क्या है, रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और बी क्या है, ये रेन का वर्टिकल कंपोनेंट। रेन की वेलोसिटी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और ये रेन की वेलोसिटी का ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना ए है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रेन की वेलोसिटी कितना है, दैट इज बी है। अब ये हमने क्यों लिया, क्योंकि रेन आपकी जो गिर रही है वो आपकी क्या गिर रही है, टेढ़ी गिर रही है। तो हमको निकालना पड़ेगा कि इसकी हॉरिजॉन्टल कितना होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, वो जो कि ए और बी है। अब हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द रेन निकालना है। स्पीड ऑफ द रेन निकाल लेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, तो स्पीड ऑफ रेन आपकी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए पहले केस में क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया, 3i। तो अब मैन वर्टिकल डायरेक्शन में तो चलेगा नहीं, वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 3i है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन की वेलोसिटी कितना है, ए आई है, ए आई है। अब देखिए अब हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम। अब देखिए रेन की तो दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और एक आपकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। और मैन है उसकी खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वो कितनी है, 3 है, वो 3 है। तो अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वी आर माइनस वी एम जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ए, उसमें से हम मैन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। अब हमने बोला रेन की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है और मैन की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। जब दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही रहता है तो हम दोनों वेलोसिटी को माइनस करते हैं, और जब दो वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग रहता है तो इन दोनों वेलोसिटी को हम जोड़ देते हैं नेट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वी आर एम क्या लिखा, ए माइनस 3i बी जे। ये जे वाले टर्म को हमने कुछ नहीं किया है, खाली हमने इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में हमने घटाना किया है। रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और मैन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ताकि हमको रिलेटिव वेलोसिटी पता चल जाए रेन की विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखिए हम जानते हैं रेन सीम्स टू बी इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। जब आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो रेन कैसा लग रहा है, रेन वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है ऐसा लग रहा है। सो मेकिंग इट हॉरिजॉन्टल पार्ट टू बी जीरो। तो क्या हो रहा है, मेकिंग इट हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, है ना। तो देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल पार्ट को जीरो कर दिया। जब आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो रेन कितनी नजर आ रही, कैसी नजर आ रही है, वर्टिकल नजर आ रही है, वर्टिकल नजर आ रही है। तो देखिए ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हमने ए इज इक्वल टू निकाल लिया, ए इक्वल टू 3 निकाल लिया, हमने ए इक्वल टू 3 निकाल लिया। ये पहला केस। अब सेकंड केस में वो क्या बोल रहा है, अच्छा इसका और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देख लेते हैं। Here we can also say that horizontal component of velocity of rain will be the velocity of man as the rain seems to be vertical, as the man seems to be vertical। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रेन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम हो जाए, किसके,
मैन की वेलोसिटी के और रेन की वेलोसिटी से, तभी तो आपको लगेगा कि रेन आपका कैसा गिर रही है, वर्टिकल गिर रही है। ठीक, अब इसका सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस में ये क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 6i है, 6i है। तो क्या बोल रहा है, इट अपियर्स टू मीट हिम एट ए 45 डिग्री विद द वर्टिकल। जब इसकी वेलोसिटी इतना है तो 45 डिग्री विद द वर्टिकल से रेन उसको मीट कर रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन। हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वी आर एम निकालना है। हम वेलोसिटी ऑफ रेन ये जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखिए हमने ए वाली टर्म में से, एक्स वाली टर्म में से ये एक्स वाली टर्म को माइनस किया है। तो रेन का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, ए, और आदमी का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, 6। तो हमने क्या लिखा है, ए माइनस 6i प्लस बी जे। वर्टिकल कंपोनेंट को हमने कुछ नहीं किया। अब ए की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ पे ए की जगह हम 3 फुट कर देंगे। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ गया, इस केस में, सेकंड केस में -3i प्लस बी जे। जब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इतना है तो वो क्या अपेयर कर रहा है, वो अपेयर कर रहा है, एंगल कितना है, 45 डिग्री है। एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे रेन सिम्स टू बी एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। रेन क्या दिख रहा है, 45 डिग्री विद द वर्टिकल आपको नजर आ रहा है। जब x कितना है, -3, तो देखिए निगेटिव डायरेक्शन में मैंने बनाया इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। x कितना हो गया, 3 हो गया, और ये y कितना है, b के जितना है, ये मैंने b कर दिया। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 1045 क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई बी। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे आपका बी निकल आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3। अब देखिए आपको ए मिल गया है, ए आपको इतना मिल गया है, आपको बी मिल गया है, बी आपको इतना मिल गया है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ द रेन निकाल सकते हैं, √a² प्लस b²। आप वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये b की वैल्यू आपको पता चल गई है। b कितना है, यहाँ पे 3 है। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू भी 3 है ना, यहाँ पे b की वैल्यू भी 3 है, यहाँ पे भी ये 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो जितना वेलोसिटी ऑफ रेन आएगा उतना ही वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा। ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो ai प्लस बी जे से अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करते हैं, √a² प्लस b²। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, यहाँ पे -3i है, यहाँ पे +3j है। यहाँ पे भी वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, √3² प्लस √3²। तो देखिए हम पुट करते हैं यहाँ पे, देयरफॉर स्पीड ऑफ रेन विल बी √a² प्लस b²। ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू पुट कर दिया तो आंसर आ गया। देयरफॉर स्पीड ऑफ रेन विल बी क्या होगा, 3√2 किलोमीटर पर आवर। तो जितना जितना इन दिस प्रॉब्लम स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और स्टेशनरी मैन वी will be same as the speed of rain with respect to man। तो VR will be equal to VRM के जितना इस प्रॉब्लम में आएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम इसमें बोल रहा है स्टेशनरी मैन आपको रुका हुआ है, ऑब्जर्व्स रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। When he runs at 12 किलोमीटर पर आवर the rain is falling at 60 डिग्री with the vertical। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। देखिए जब आदमी खड़ा हुआ है तो वर्टिकल रेन कैसी नज़र आ रही है कि वर्टिकली वो गिर रही है, ठीक है। तो रेन की देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर आदमी चलता रहता एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से और तब रेन उसको वर्टिकल नज़र आती, तो रेन की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहती आदमी की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर रहती है। लेकिन अभी आदमी रुका है तो रेन भी आप उसको कैसी नज़र आ रही, वर्टिकली डाउनवर्ड नज़र आ रही है। तो रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। व्हेन ही रन्स एट 12 किलोमीटर पर आवर, जब वो 12 किलोमीटर पर आवर से दौड़ेगा
तो रेन विल फॉलिंग 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तब रेन उसको 60 डिग्री पे दिख रही है वर्टिकल से। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन? ठीक, करते हैं इसको, बेसिक से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, लेट वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। ठीक है, ए आई प्लस बी जे। तो रेन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है ए, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है बी। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको निकालना है उसकी, तो आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वेलोसिटी ऑफ, पहले केस में वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दिया है, कितना है? ज़ीरो। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? ज़ीरो। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लेंगे, वी आर एम, दैट इज वी आर माइनस वी एम। तो हम क्या करेंगे, खाली इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को देखेंगे, ए आई को देखेंगे, और ये जीरो, ये जीरो क्या है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मैन है। और ए क्या है? इट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो देखिए, ए आई माइनस ज़ीरो मैंने कर दिया। हमने वाई डायरेक्शन ऑफ रेन में कुछ नहीं करा, बी में हमने कुछ नहीं किया। अब देखिए आगे, ये बोल रहा रेन सीम्स टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, रेन उसको वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रही है, सो मेकिंग इट्स हॉरिजॉन्टल पार्ट टू बी इक्वल टू ज़ीरो टू गेट द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को मैंने इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ज़ीरो। ए ज़ीरो निकल गया, ए ज़ीरो निकल गया, मतलब रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है? ज़ीरो है। अब सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज 12i, ये खाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको मिलेगा। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो ये है। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन आपका ये है, तो खाली इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए, ए में से मैंने 12 को माइनस कर दिया, ए माइनस 12i प्लस बी जे। तो विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, मैन निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया, खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को मैंने देखा, और उसमें से मैन वाली वेलोसिटी को मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही एक्स डायरेक्शन में लग रही है। अब ए की वैल्यू हम निकाल चुके, ए कितना है? ज़ीरो है, ए की वैल्यू मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ गया। तब जब देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इतना है, इतना है, तो रेन कितने डिग्री पे आपको नज़र आ रही है? 60 डिग्री विद द वर्टिकल नज़र आ रही है। रेन सीम टू बी 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो देखिए, हमने ये ग्राफ बनाया, रेन वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना रही है जब रिलेटिव वेलोसिटी इतना है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का ये जो है, ये एक्स कंपोनेंट है, और रिलेटिव वेलोसिटी का ये क्या है? ये वाई कंपोनेंट है। तो देखिए, एक्स मैंने 12 लिख दिया, वाई मैंने बी लिख दिया यहाँ पे। अब हम जानते हैं टेन 60 आपका क्या होगा? 12/b। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी, बी कितना आएगा? 4√3। अब बी अगर आपने आ गया है, तो आप वेलोसिटी ऑफ रेन भी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू 4√3 पुट करके। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पुट करा, हमने लिखा स्पीड ऑफ रेन विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 4√3 है, तो यहाँ पे देखिए आ गया, स्पीड ऑफ रेन विल बी 4√3 किलोमीटर। आप वेलोसिटी ऑफ मैन भी निकाल सकते थे, ये भी आप निकाल सकते थे, खाली यहाँ पे क्या पूछा था? वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा था, इसलिए मैंने खाली ये निकाला। अब देखिए, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो देखिए हमने क्या करा, स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसमें देखिए ये 12 है, और बी की जगह मैंने 4√3 का होल स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ रेन आपका इतना आ जाएगा। पूछा एक ही था, खाली ये पूछा था, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों निकाल लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में? ए बॉय राइडिंग इज बाईसाइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जब बॉय साइकिल से 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाता है,
तो रेन आपको कैसी नज़र आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड नज़र आ रही है। मतलब रेन की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड है। आगे बोल रहा है इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 8 मीटर पर सेकेंड रेन अपियर टू मीट हिम 45 डिग्री टू द वर्टिकल। अगर वो अपनी स्पीड कितना बढ़ाता है, 8 मीटर पर सेकेंड करता है, तो रेन उसको 45 डिग्री विद द वर्टिकल नज़र आ रही है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए हम करते हैं, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन ई आई प्लस बी जे। रेन आपकी इंक्लाइंड गिर रही है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी भी होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ए है और वर्टिकल कितना है इसका, बी है। अब आगे अगर आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द रेन निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिया है पहले केस में स्पीड ऑफ द बॉय आपको दिया है, कितना दिया है, 4i दिया है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, वी आर माइनस वी बॉय। जब वी बॉय माइनस करेंगे तो रेन का खाली एक्स कंपोनेंट से आप माइनस करेंगे। आप रेन के खाली एक्स कंपोनेंट से आप माइनस करेंगे, क्योंकि रेन का एक्स कंपोनेंट ए है और जो कि हॉरिजॉन्टल है, और बॉय की जो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो देखिए हमारी इक्वेशन बन गई, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल टू ए माइनस 4i प्लस बी जे। अब क्या बोल रहा है, रेन सीम्स टू बी वर्टिकल, रेन सीम्स टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। जब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय इतनी है तो रेन आपको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होती हुई नजर आ रही है। सो मेकिंग इट्स हॉरिजॉन्टल पार्ट टू बी जीरो। इस हॉरिजॉन्टल पार्ट को मैंने इक्वल टू जीरो कर दिया, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई। ए कितना आ गया, 4। ए कितना आ गया, 4। इसका मतलब क्या, हियर वी कैन आल्सो से दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय as rain seems to be vertical, as rain seems to be vertical। अब सेकंड केस में वो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना हो गई, 8i हो गई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना हो गई, 8i हो गई। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। वो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रेन लेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉय लेंगे। दोनों को मैं देखिए मैंने माइनस कर दिया, ए माइनस 8i प्लस बी जे। ए की वैल्यू हम निकाल चुके, ए कितना है, 4 है। यहाँ पे अब पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 माइनस 8 माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4i प्लस बी जे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय आपको इतना मिल गया। जब वेलोसिटी ऑफ कब मिल गया, जब वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है, 8i है। अब इस केस में उसको रेन कितने डिग्री के एंगल पे नज़र आ रही है, 45 डिग्री के एंगल पे नज़र आ रही है। तो देखिए हमने ये ग्राफ बनाया, रेन 45 डिग्री के एंगल पे है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय है। उस केस में एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना है, 4 है, और वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना है, बी है। तो ये 4 लिख दिया और ये मैंने बी लिख दिया। हम जानते हैं कि 1045 इक्वल टू 4/b, तो इससे b निकल आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, 4 निकल आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, मतलब हमको ये निकालना है, ये निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। ए कितना है, 4 है, और बी भी कितना है, 4 है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ रेन आपका निकल के आ गया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ रेन निकल के आ गया। इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें बोल रहा है ए मैन इज गोइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विद द स्पीड ऑफ 10√3 किलोमीटर पर आवर, whereas it is raining vertically downward with the speed of 10 kilometer per hour. In which direction man should unfold umbrella to avoid rain? तो देखिए आदमी हॉरिजॉन्टल जा रहा है इस स्पीड से और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो वो छाता
किस डायरेक्शन में पकड़े ताकि वो गीला ना हो। ठीक, तो देखिए ये रेन गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड और आदमी जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब उस आदमी को गीला नहीं होना तो छाते को उसको पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकाल रहे हैं। पहले हमको तो डायरेक्शन निकालना है, तो हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैन के डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं, मैन को एज्यूम करा कि ये रेस्ट पे है तो ये कर दिया। तो अगर आपको ये निकालना है तो पहले इसका आपको एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। इस पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहेगा वो वी आर एम को रिप्रेजेंट करेगा। हमें क्या निकालना है, वी आर एम निकल जाएगा, हमको ये डायरेक्शन निकालना है कि ये एंगल अल्फा कितना आएगा। ठीक है, ये एंगल, इस एंगल पे जब हम छाते को पकड़ेंगे तो आदमी गीला नहीं होगा। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ वी आर एम इज गिवन बाय, डायरेक्शन निकालना है, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम डिवाइडेड बाय वी आर, ये लिख दिया। वी एम और वी आर की वैल्यू आपको दिया है, वी एम अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम अपॉन वी आर आ गया। तो ये वैल्यू दिया है, वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा कितना आ गया, 60 डिग्री। मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है वहाँ से आप 60 डिग्री पे छाता पकड़ेंगे तो आदमी गीला नहीं होगा। तो ये आदमी है, रेन ऐसा गिर रहा है, उसके रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा है, तो यहाँ से आपको 60 डिग्री पे ये छाते को पकड़ के रखना पड़ेगा, तब आप गीले नहीं होगे। क्या बोल रहा है, द मैन हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल टू सेव हिम फ्रॉम वेटिंग। गीला होने से बचने के लिए उसको ये 60 डिग्री के एंगल पे छाता पकड़ना पड़ेगा। थैंक यू।